तो आज उन सब के बारे में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। MBBS हैं, MS हैं, MCA चीफ कंसल्टेंट कार्डियो and vascular surgeon, and he hails from Kota, Rajasthan, and is also awarded as कोटा रत्न। सो बहुत ही अक्लेम्ड है और बहुत ही मैं कहूंगी माहिर है अपने फील्ड के। लेट्स वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर प्रमोद नागर। आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के थ्रू, और जितने लोग कैमरा में हैं आई कैन सी, लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रमोद वंस अगेन विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि वो हमारे साथ आज बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर। So sir, we welcome you on board. Can we have a spotlight on you, please? All right. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. बहुत बहुत स्वागत है। हम सब eagerly वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। तो सर प्लीज शुरुआत कीजिए और हमें बताइए कि चेंजिंग वेदर किस तरीके से हमारी बॉडीज को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने बात किया है, पोल्यूशन का बहुत ज्यादा जोर रहता है, उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं, और बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो चालू हो गई हैं। लोगों की इम्यूनिटी दोबारा से एक चैलेंज बन के खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। सो सर, ओवर टू यू, प्लीज लेट अस नो कि व्हाट इज द सॉल्यूशन और कैसे इन सिचुएशंस को अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए हम टैकल कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सिद्धार्थ, एंड थैंक यू होल एम्वे टीम मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया, मुझे बता दिया कि भाई इतने फेमस सर्जन हैं, ये है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं एमवे बिजनेस में प्लैटिनम भी हूँ। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और बिसाइड्स बिजनेस तो बढ़िया लगता ही है मुझे, लेकिन द थिंग्स, सप्लीमेंट्स, द वे दे हैव चेंज्ड द लाइफ मेरी और मेरे कई पेशेंट्स की, दे आर वंडरफुल। और मैं आपको चीजें को रिलेट करते हुए, थायराइड की प्रॉब्लम कॉमनली फीमेल्स को होती है, मैं ये बता दूं। और क्यों है ये कॉमन प्रॉब्लम? क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे जब फीमेल 13-14 साल की होती है, 18 साल की एज में उसके हार्मोन्स का बैलेंस अलग होता है, और फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे भी उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अगर आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स जो इन हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो ये इम्बैलेंस कोई ना कोई हार्मोनल डिजीज पैदा कर देती है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे कई फीमेल्स को डायबिटीज भी हो जाती है, शुगर के लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, शुगर बहुत हाई आती है, बीपी बहुत हाई आता है, थायराइड की प्रॉब्लम उनको प्रेगनेंसी में कॉमन हो जाती है। क्योंकि और वो ये कहते हैं कि पहले तो कभी नहीं थी, अचानक प्रेगनेंसी में क्या हुआ। ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज नहीं थी किसी भी हार्मोनल प्रेशर को या स्ट्रेस को झेलने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपकी बॉडी को हार्मोन बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए, अगर आप उसे 13 साल की उम्र से ऑप्टिमाइज रखते हो तो ये प्रॉब्लम्स किसी भी फीमेल में डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना? ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? बेसिकली थायरॉक्सिन जो है वो एक हार्मोन है जो बनता है प्रोटीन से। प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स में, फिर वो नए फॉर्म में ब्रिज होता है और वो एक चेन बनाता है, वो चेन थायरॉक्सिन हार्मोन। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से कम बनने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक कंपोनेंट थायरॉक्सिन आपके ग्लैंड में बन रहा है, एक कंपोनेंट इसका, एक हार्मोन आपके ब्रेन में बन रहा है। वो जो ब्रेन में बन रहा है वो कंपोजिशन बन रहा है आपके ना सिर्फ प्रोटीन से, बल्कि उसका एक पार्ट फैट भी है। वो फैट क्या है? ओमेगा 3। ठीक है? तो अब हमारे को इस हार्मोन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, और इनके बीच में जब ये रिएक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत सारे को फैक्टर्स बीच में काम करते हैं, और ये को फैक्टर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स। ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, प्रोटीन, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन मिनरल। अगर आप ये ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको आ गई है तो फिर आपको अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपके सेल जो डैमेज हो गए, जो थायरॉक्सिन नहीं बना पा रहे, उनके अंदर अगर रिपेयर की गुंजाइश है तो वो रिपेयर हो सके। वो एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलते हैं आपको? वो मिलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स से। तो इसके लिए न्यूट्रोलाइट का CFE आपको ऐड करना चाहिए। तुलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मतलब आपके सेल को मॉड्यूलेट करता है और रिपेयर होने में हेल्प करता है, तो वो आपको ऐड करना चाहिए। साथ में आप सेल स्टिमुलेंट जैसे कि अश्वगंधा और जिनसिंग है, ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना?
ये 3 चीजें अगर आप अपने सेल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपके बॉडी की जो आप थायरॉक्सिन टैबलेट